Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is trigonometry. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिस्कस करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. अब जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, तो रिमेनिंग टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा. Because the sum of the three angles of a triangle is always equals to 180 degree. अब हमने रिलेशन डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का. ये ट्राइंगल ए बी सी बनी हुई है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल बी थीटा लिखा हुआ है. अगर एंगल बी थीटा है तो डेफिनेटली एंगल ए 90 माइनस थीटा होगा, और एंगल बी और एंगल ए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अब सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 माइनस थीटा की भी निकालेंगे और थीटा की भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे. तो पहले 90 माइनस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं. साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. तो 90 माइनस थीटा गिवन एंगल है, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर साइड होगी तो वो ए है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस सी है क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है. अब कॉस 90 माइनस थीटा फाइंड करेंगे. बेस ओवर हाइपोटेनस विच इज बी ओवर सी. tan 90 माइनस थीटा फाइंड करेंगे. परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर बी. ये हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड की 90 माइनस थीटा की. अब हम एंगल थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे. तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब गिवन एंगल थीटा हो गया तो थीटा के ऑपोजिट ए सी जो है ये परपेंडिकुलर होगा और बी सी बेस होगी. तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है तो बी ओवर सी आ जाएगा. कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस यहां पे ए है क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं, तो ए ओवर सी. और लास्ट टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर बी है और बेस ए है. अब रिलेशन क्या बनेगा जरा गौर करें. साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू ए ओवर सी है और कॉस थीटा की वैल्यू भी ए ओवर सी है. तो इट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू बी ओवर सी है और साइन थीटा की वैल्यू भी बी ओवर सी है. तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होगा साइन थीटा के. tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू ए ओवर बी है और tan थीटा की वैल्यू b ओवर a है. अब tan थीटा b ओवर a है तो tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो cot थीटा की वैल्यू
a ओवर b हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cot थीटा इज इक्वल टू a ओवर b, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल cot होता है। तो tan 90 माइनस थीटा a ओवर b और cot थीटा की वैल्यू भी a ओवर b है, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो ये स्टूडेंट्स रिलेशन हो गया बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनको आप याद करेंगे, एमसीक्यूज या ब्लैंक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। किसी भी ट्रायंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। हमें कोई सी भी 3 वैल्यूज गिवन हो इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 साइड, तो हम रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। इसमें 2 केसेस हैं, पहले केस 1 डिस्कस करते हैं, उसकी एग्जांपल करेंगे और फिर केस 2 को डिस्कस करेंगे। केस 1 है गिवन द मेजर्स ऑफ 1 साइड एंड 1 एंगल। हमें एक साइड ट्रायंगल की और एक एंगल ट्रायंगल का गिवन है, और चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, जब एक एंगल गिवन होगा तो डेफिनेटली हमें 2 एंगल्स मालूम होंगे, तो उससे हम बाकी एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। अब ये एग्जांपल 7 करते हैं। कंसिडर द ट्रायंगल ABC वेयर मेजरमेंट एंगल BCA 90 डिग्री, measurement of angle CAB 30 डिग्री एंड measurement BC 3। अब यहाँ पे C सेंटर में लिखा है, तो इसका मतलब है कि एंगल C 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल C 90 डिग्री है। यहाँ पे सेंटर में A है, तो एंगल A 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल A 30 डिग्री लिखा हुआ है। एंड मेजरमेंट ऑफ BC 3 के इक्वल है, ये BC की मेजरमेंट 3। ये जो फिगर है ये आप सॉल्यूशन में बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स, एक एंगल 90 डिग्री का है और एक एंगल 30 डिग्री का है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल B हमने फाइंड करना है। तो हमें ये मालूम है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से हम 90 डिग्री और 30 डिग्री को माइनस कर दें, तो हमारे पास एंगल B की वैल्यू आ जाएगी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC हमने फाइंड करना है। ये इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस द सम ऑफ 2 गिवन एंगल्स, और 2 गिवन एंगल्स हमारे पास एक BCA है और दूसरा CAB है। अब 180 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल BCA 90 डिग्री है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CAB 30 डिग्री है। 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 करें तो 120 डिग्री आ गया। अब 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस कर दें, तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC आ जाएगा 60 डिग्री। इट मीन्स ये वैल्यू 60 डिग्री होगी। अब हमने रिमेनिंग 2 साइड्स फाइंड करनी है। अब गिवन एंगल यहां पे 30 डिग्री भी हम ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। अगर हम 30 डिग्री से सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि साइन 30 डिग्री हमें
पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम फाइंड कर चुके हैं कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब ये वर्टेक्स C है तो इसके ऑपोजिट जो साइड है इसको हम C लिख सकते हैं, तो इस हाइपोटेनस की जगह हम C भी पुट कर सकते हैं। तो 1/2 इज इक्वल टू 3/C। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 C से मल्टीप्लाई होगा, C आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 आर 6, तो C की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब B की वैल्यू रहेगी, वर्टेक्स B के ऑपोजिट ये B साइड है जो कि मेजरमेंट ऑफ AC है। अब हमारे पास 2 साइड्स ट्रायंगल्स की मौजूद हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस C के इक्वल है, C स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर A के इक्वल है, यहां पे हम A स्क्वायर लिख सकते हैं, और बेस B के इक्वल है तो ये B स्क्वायर आ जाएगा। अब C की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू A की वैल्यू जो कि परपेंडिकुलर है 3 के इक्वल है, 3 का स्क्वायर, और B बेस हमने फाइंड करनी है। 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस B स्क्वायर। 9 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 9 माइनस करें, तो 27 आ जाएगी वैल्यू। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो B की वैल्यू निकल आएगी। B स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर रूट। अब 27 का स्क्वायर रूट होल नंबर नहीं होता, तो B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 27 में 9 ऐसा नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स बनते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा और स्क्वायर रूट में एक 3 रहेगा, तो B की वैल्यू आ गई 3/√3। अब इस क्वेश्चन में एक एंगल मिसिंग था, वो एंगल हमने फाइंड किया, और 2 साइड्स मिसिंग थी C और B, वो भी हमने फाइंड कर ली। अब इस ट्रायंगल के तमाम 6 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम केस 2 डिस्कस करते हैं। गिवन द मेजर्स ऑफ 2 साइड्स। सेकंड केस में हमें 2 साइड्स गिवन होंगी और एक एंगल डेफिनेटली गिवन होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब 2 साइड्स गिवन हैं तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करेंगे इस केस में। एग्जाम्पल 8 सॉल्व करते हैं। कंसिडर द ट्राइंगल ABC वेयर मेजरमेंट ऑफ एंगल BCA 90 डिग्री, मेजरमेंट AC 1 एंड मेजरमेंट BC भी 1 है। तो ये ट्राइंगल मैंने बना दी हुई है, AC 1 के इक्वल है, BC भी 1 के इक्वल है। अब हमने 2 एंगल्स, एक एंगल B फाइंड करना है, एक एंगल A फाइंड करना है,
क्योंकि एंगल सी 90 डिग्री के इक्वल है, और एक साइड हाइपोटेनस जो कि सी के इक्वल है, ये हमने फाइंड करनी है। अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस सी के इक्वल है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू भी 1 है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2। अब तीनों साइड्स हमने फाइंड कर ली, अब रिमेनिंग जो दो एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एंगल बी फाइंड करते हैं, तो साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू हमने फाइंड की √2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर √2। अब हमने ये सोचना है कि साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1 ओवर √2 होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड की थी, तो साइन 45 डिग्री इक्वल होता है 1 ओवर √2 के। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 1 ओवर √2 है, साइन 45 डिग्री 1 ओवर √2 है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री। अब एंगल बी हमने फाइंड कर लिया 45 डिग्री। अब एंगल ए फाइंड करना बाकी है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री और 45 डिग्री को माइनस कर दें तो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। तो 180 डिग्री माइनस एंगल बी की वैल्यू 45 डिग्री है प्लस एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री है। 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करें तो 135 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री में से 135 डिग्री माइनस करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। तो ये स्टूडेंट्स गौर करें, ये दोनों साइड्स इक्वल मेजरमेंट की थी, तो डेफिनेटली इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होने थे। तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल 45 डिग्री निकला, तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल भी 45 डिग्री ही आना था। बहरहाल हमने इसको कैलकुलेट कंप्लीट करना है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने दो केसेस डिस्कस किए जिसमें मेजरमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।